हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड में लेखपाल और पटवारी के बाद अब बंदी रक्षक के 213 पदों पर भर्ती निकल चुकी है, जिसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। तो कितनी एज मांगी गई है इन पदों के लिए और क्या है इसके लिए योग्यता, कितना मिलेगा आपको वेतन, तो दोस्तों ये जो पूरा इसका नोटिफिकेशन है उसको पढ़ते हैं, यानी कि जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है उस विज्ञप्ति को हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की है और ये जारी की है 28 जून 2021 को। और यहाँ पे लिखा हुआ है, कारागार विभाग के अंतर्गत पुरुष बंदी रक्षक के 200 रिक्त पद व महिला बंदी रक्षक के 13 रिक्त पदों पर अर्थात कुल 213 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। तो कुछ महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ पे दी हुई है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो 28 जून 2021 यानी आज के दिन, और आवेदन प्रारंभ की तिथि यानी कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 1 जुलाई से। और आवेदन की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि जो होगी वो होगी 14/8/2021। ठीक, उसके बाद यहाँ पर परीक्षा शुल्क जमा करने का भी यहाँ पे 16/8/2021 तक आप परीक्षा शुल्क जो जमा कर सकते हैं। और इसकी जो लिखित परीक्षा होगी यानी इसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में प्रस्तावित है। ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे इस विज्ञप्ति में और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और OTR इसके लिए ज़रूरी है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको UKSSC की ऑफिशियल साइट पर जाकर करना होगा। और कैसे आपको OTR का फॉर्म भरना है, ठीक है, तो OTR का फॉर्म आपको एक बार भरना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको एक बार करना है। उसके बाद कोई भी नई विज्ञप्ति उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी की जाती है तो खाली आपको परीक्षा शहर हो गया, पद कोड हो गया, कुछ जानकारी उसमें भरनी पड़ती है, बाकी फॉर्म आपका वैसा कि वैसा रहता है। बार बार आपको पूरी डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है OTR भरने में तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आयोग की ईमेल ID दी है, इनमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, OTR करना है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक वीडियो मैंने उस पर पूरी बनाई हुई कि कैसे कैसे आपको करना है, तो स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं उस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं विज्ञप्ति में। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति की समस्त शर्तों और अर्हताओं तथा विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ लें। तो बात करते हैं यहाँ पे पदों की। सबसे पहले बात करेंगे पुरुष बंदी रक्षक, यानी कि मेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कितने पद हैं। तो टोटल पद तो यहाँ पे 200 हैं। उसके बाद इनको कैटेगरी वाइज बांटा गया है इन पदों को। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 33 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 23 पद, सामान्य के लिए यहाँ पर है 92 पद। ठीक, तो टोटल यहाँ पर 200 पद हैं। और यहाँ पर वेतनमान जो है वो आपका 19,900 से यहाँ पर 63,200 तक है। लेवल 2 का वेतन आपको मिलेगा। आयु सीमा सबसे महत्वपूर्ण उनकी बात कर लेते तो आयु सीमा यहाँ पर है 21 से 35 वर्ष। तो आयु सीमा में यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो 21 से 35 वर्ष यहाँ पर आपकी आयु होनी चाहिए। तो पद का स्वरूप अराजक पत्रिक अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो शैक्षिक अर्हता इसमें विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान, यानी कि आपके लिए जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंटरमीडिएट। ठीक, तो आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। साथ ही इसमें है लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में रखा जाएगा। शारीरिक मापदंड की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए अथवा 5 फुट 5 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई। और एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर अर्थात 5 फुट और 3 इंच यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक, तो 165 सेंटीमीटर उनके लिए जो है सामान्य, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के जो पर्वतीय क्षेत्र के नहीं हैं। बाकी जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनकी होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर अथवा 5 फुट 2 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए वजन न्यूनतम 55 किलो, यानी कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी वजन होगा 55 किलो का। सीने की माप की बात करें तो सीने की माप सामान्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाई 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना जरूरी है। और पर्वतीय क्षेत्र
अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाई 76.3 और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। बात करें आँखों की, तो दृष्टि एक आँख में 6/6 और दूसरी आँख में 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आँख के लिए 6/6 और बाएं हाथ के कार्य करने वाले अभ्यर्थी की बाएं आँख के लिए 6/6 होनी चाहिए। वर्ण, अंधता, भोंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्याएं जो बंदी रक्षक की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करते हो तो अयोग्य माना जाएगा। तो यहाँ पर फिजिकल में आपका बहुत कुछ है। ठीक है, हाइट आपकी होनी चाहिए, वेट आपका होनी चाहिए, चेस्ट आपकी होनी चाहिए, घुटना सटा नहीं होना चाहिए, सपाट पैर नहीं होनी चाहिए, बो लेग नहीं होनी चाहिए। ठीक, हकलाना नहीं होना चाहिए, विकलांगता कोई भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, और कोई अन्य समस्या आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात करें, किसी भी ऐसे अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त जिससे कारण अपने कर्तव्य को दक्षतापूर्ण निवारण करने में हस्तक्षेप की संभावना हो। नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदन किए जाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग 2 एवं भाग 3 के अध्याय 3 में अंतर्विष्ट नियमों के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्तता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अगला है, भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक नापजोक नियमावली नियम 15(1) में दिए गए विवरण के अनुसार होगी। शारीरिक नापजोक में अर्ह पाए गए अभ्यर्थी को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। तो पहले यहाँ पे आपका फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा। तो क्या होगा फिजिकल में, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, उसकी बात भी कर लेते हैं। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पे 100 नंबर की होगी, यानी कि फिजिकल के भी आपके नंबर होंगे और रिटर्न के भी आपके नंबर 100 नंबर फिजिकल के और 100 नंबर के रिटर्न और 200 नंबर टोटल और 200 नंबर से ही आपकी मेरिट बनेगी। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्णांक 100 निम्न विवरणानुसार होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को कुल न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी आइटम में 50% से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने, यहाँ पे 5 चीज़ें हैं, यहाँ पर 5 आइटम्स कह लीजिए, इनसे आपको गुजरना पड़ेगा और हब सब में आपको 50% मार्क्स जरूर लाने हैं, नहीं तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले है क्रिकेट बॉल थ्रो, 20 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप 70 मीटर फेंकते हैं तो टोटल आपको पूरे के पूरे 20 नंबर मिलेंगे। तो पुलिस की भर्ती आपने दी है तो सेम वही है। ठीक, 70 मीटर आप फेंकेंगे बॉल को, लेदर की बॉल होती है। ठीक, छोटी बड़ी जो आपकी किस्मत में आ जाए, जो आपके हाथ में आ जाए उस समय, तो आपकी किस्मत है। छोटी बॉल जो है वो ज़्यादा दूर जाती है, थोड़ी वो फूल जाती है, वो हाथ में सही से आ नहीं पाती फिट, तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 2-4 सेंटीमीटर का अंतर देखने को मिलेगा। तो 70 मीटर फेंकेंगे तो 20 नंबर मिलेंगे, 65 मीटर फेंकेंगे तो 16 नंबर मिलेंगे, 60 मीटर फेंकेंगे तो 14 नंबर मिलेंगे, यहाँ पे 55 मीटर फेंकेंगे तो 12 नंबर मिलेंगे, 50 मीटर फेंकेंगे तो यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे। ठीक, उसके बाद है लंबी कूद, ये भी आपकी टोटल 20 नंबर की होगी। 18 फीट आपने कूद दिया तो 20 नंबर, 17 फीट कूदेंगे तो 18 नंबर, 16 फीट कूदेंगे तो 16 नंबर, 15 फीट कूदेंगे तो 14 नंबर, 14 फीट कूदेंगे तो 12 नंबर, 13 फीट कूदेंगे तो 10 नंबर। उसके बाद चिनिंग अप यानी कि बीम जो खींचते हैं, 20 नंबर का होगा। अभ्यर्थी अंडर ग्रिप, ओवर ग्रिप जो चाहे करना चाह सकता है, यानी कि आप सीधे करके भी पकड़ सकते हैं। ठीक, जैसे ये है, आप हाथों को या तो पीछे से ऐसे पकड़ सकते हैं या सीधे ही ऐसे आप पकड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, आप कैसे भी पकड़ सकते हैं। ठीक, जैसे आपको सूटेबल लगता है आप वैसे पकड़ सकते हैं। ठीक, तो 10 बार छुएंगे तो यहाँ पे आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो डिप्स देखिए बीम कैसे लिए जाते हैं, वहाँ से आपसे एक लकड़ी का पट्टा ऐसा लगा होता है, तो आपसे कहते हैं अप, तो आपको दोनों हाथ यहाँ होते हैं। तो जब पीछे वाला जो भी आपके पीछे होगा वो अप कहेगा तो आपको ऊपर जाना है, डाउन कहेगा तो डाउन आना है, यानी कि उसके कहने पर आपको ऊपर नीचे जाना है, अपने कहने पर नहीं जाना है। ठीक, ऐसे करके अगर अपने कहने से जाएंगे तो फटाफट करके आप निकल जाएंगे, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे अप डाउन कहते हैं जो पीछे लगे होते हैं। तो ऐसे करके आप 10 बार अगर छू लेंगे ऊपर नीचे तो 20, 9 बार छुएंगे 16 नंबर, 8 बार छुएंगे तो यहाँ पे 14 नंबर, 7 बार छुएंगे 12 नंबर और 5 बार छुएंगे तो 10 नंबर। ठीक, उसके बाद है बैठक, उठक बैठक जिसे कहेंगे, वो होगी 10 नंबर की। ठीक, तो बाकी सब यहाँ पे 20-20 नंबर के हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद और चिनिंग अप, ये सारे 20 नंबर के 60 नंबर हो गए। उसके बाद बैठक यानी कि जो आपकी उठक बैठक होती है, तो 100 अगर आप मारेंगे
2 मिनट में तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 10 नंबर। 2 मिनट का आपको टाइम है, 100 अगर मार दिए तो 10 नंबर, ठीक। और आपने 80 मार दिए 2 मिनट में तो 8 नंबर, और 65 आपने मार दिए 2 मिनट में तो 6 नंबर, और 50 आपने मार दिए 2 मिनट में तो 4 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद है दंड पूर्णांक 10। दंड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। दंड यानी कि जो आप डिप्स लगाते हैं वो, तो 4 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 75 मार लेते हैं तो 10 नंबर, 50 मारते हैं 4 मिनट में 8 नंबर, 35 मारते हैं 4 मिनट में 6 नंबर, और 25 मारते हैं 4 मिनट में तो 4 नंबर, ठीक। तो यहाँ पे ये कहा गया कि दोनों यानी कि बैठक और दंड को मिलाकर आपको 50% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं विज्ञप्ति में। आगे आपका दौड़ चाल 3 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, 20 नंबर का ये होगा। और 10 मिनट में आप पूरा कर लेते हैं 3 किलोमीटर तो 20 नंबर। 12 मिनट में जाएंगे तो 18 नंबर, 14 मिनट में पहुंचेंगे तो 16 नंबर, 16 मिनट में पहुंचेंगे तो 14 नंबर, 18 मिनट में पहुंचेंगे तो 12 नंबर, और 20 मिनट में पहुंचेंगे तो आपको 10 नंबर। 20 मिनट के पास बाद पहुंचेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। उसके बाद है शारीरिक दक्षता परीक्षा, उपरोक्त क्रम में होगा, ठीक। तो क्रम में मतलब जैसे जैसे ये दिए हुए हैं, सबसे पहले बॉल थ्रो होगा, फिर लंबी कूद होगी, उसके बाद चिनिंग अप होगा, बीम होगा, बैठक होगी, फिर डिप्स मारे आएंगे, फिर आपकी लास्ट में होगी दौड़, ठीक। महिलाओं की बात करें तो 13 पद हैं यहाँ महिलाओं के, और महिलाओं का यहाँ पर पद देख लें तो ये हैं टोटल पद 13 पद। किन किन कौन सी है कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए। विज्ञप्ति का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी सब वही है। इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए इनके लिए। तो इनकी शारीरिक योग्यता की बात कर ले तो महिलाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थियों के लिए 140 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो हाइट देख लीजिए सभी के लिए। वजन 45 किलो, तो 45 किलो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनका वजन होना चाहिए। बाकी आँख के लिए वही है जैसा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए था, ठीक। बाकी सब वही है। शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं। इनके गर्ल्स के फिजिकल की बात कर लेते हैं तो गर्ल्स का जो फिजिकल है यहाँ पे वो केवल यहाँ पर 2 ही चीज़ें यहाँ पे हैं। एक तो चिनिंग अप बीम, तो 50 नंबर का है। अंडर ग्रिप ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकते हैं वो। 8 बार छुएंगे तो 50 नंबर, 5 बार छुएंगे तो 40 नंबर, 6 बार छुएंगे तो 30 नंबर, और 5 बार छुएंगे तो 25 नंबर, ठीक। तो चिनिंग अप यहाँ पर गर्ल्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। आराम से आप कर लेंगे। उसके बाद दौड़ 2 किलोमीटर की दौड़ होगी। 10 मिनट आपको मिलेंगे यहाँ पर, सॉरी टोटल आपको 15 मिनट मिलेंगे, लेकिन आप 10 मिनट में अगर कर लेते हैं तो 50 नंबर मिल जाएंगे। 12 मिनट में पूरे 2 किलोमीटर दौड़ लेते हैं तो 40 नंबर, 14 मिनट में दौड़ते हैं तो 30 नंबर, और 15 मिनट में दौड़ते हैं तो 25 नंबर, ठीक। तो 2 ही चीज़ें यहाँ पे आपका 50 नंबर का चिनिंग अप यानी कि बीम आपको खींचनी पड़ेंगे, और दौड़ होगी आपकी 2 किलोमीटर वो भी 50 नंबर की, तो 100 नंबर का ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरोक्त क्रम होगी, यानी कि पहले आपसे चिनिंग अप यानी कि बीम खींचे जाएंगे, उसके बाद दौड़ और चाल होगी, ठीक। तो 5 तो आपको खींचने ही खींचने हैं, ये ध्यान रखिएगा गर्ल्स। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जैसे होती है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस 2 घंटे की लिखित परीक्षा, वही सब आपका सिलेबस होगा। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य गद्य। लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा वही 45% अंक, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 35% जो कैटेगरी हैं उनके लिए। ऋणात्मक अंक होगा यहाँ पर, 4 गलत करेंगे 1 अंक काटा जाएगा, सब कुछ वही है। आयु की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2020 से होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है, वैवाहिक शारीरिक स्वस्थता शैक्षिक आरक्षण, बस वही होता है जो अन्य विज्ञप्तियों में होता है, बस वही है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे फॉर्म भरना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा जब फॉर्म आ जाएंगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भर के बता दूंगा। बस फीस भी वही है जो होती है। उत्तराखंड अन्य पिछड़कर सामान्य के लिए 300, उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC आर्थिक रूप से कमजोर 150 रुपये, ठीक। और SC के लिए भी यहाँ पे 150 रुपये। बाकी OTR कैसे भरना है वो दिया हुआ है नीचे, ये सारा OTR का निर्देश है कैसे कैसे आपको OTR भरना है। OTR कैसे भरना है बस आप वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो मैं आपको दी हुई है उससे आपको बस पता चल जाएगा। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं OTR नहीं करा है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, तो OTR कर लीजिए, बस यही है। बाकी कुछ है नहीं इस विज्ञप्ति में। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, आयु बता दी,
21 से 35 वर्ष और योग्यता बता दी इंटरमीडिएट है। और पद मैंने आपको बता दी 213 है, 13 पद यहाँ पे महिलाओं के लिए और 200 पद यहाँ पर पुरुषों के लिए। फिजिकल की बात हमने कर ली, पुलिस का फिजिकल जैसे होता है और पिछली बार जैसे हुआ था बंदी रक्षक का, सेम फिजिकल वही है। महिलाओं के लिए खाली बीम और दौड़ होगी, ठीक। बाकी और भी कुछ आपको जानना है तो सारा कुछ तो वैसे मैं बता चुका हूँ। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, कोई टेंशन है, कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस सवाल का जवाब हम ज़रूर आपको देंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी न्यूज़ से आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ आपको लगातार मिलती रहेगी। और तो अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन से संबंधित या उत्तराखंड से संबंधित ऐसी न्यूज़ से आप लगातार अपडेट रहें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।